हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है और जनवरी का महीना भी लगने वाला है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जनवरी महीने में कौन सी फसलें लगा सकते हैं जिनसे आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे ईमेल पर, और वैसे ही मुझसे कई किसानों ने पूछ लिया था कि विकास राज, हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे हम ज़्यादा मुनाफा ले सकें बाज़ार में। दोस्तों, ये सीज़न ऐसा चल रहा है, जाड़ों का मौसम, कि अगर हम इसमें कोई भी फसल लगाते हैं तो इसमें बरसात की अपेक्षा रोग कम लगते हैं, या वायरस वगैरह इस टाइम पर फंगीसाइड वगैरह कम लगते हैं अगर हम टाइम से निराई गुड़ाई करते रहते हैं तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका होता है। और मैं आपसे सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि आप अच्छे दामों पर इस टाइम की लगाई हुई सब्जी वगैरह को बेच सकते हैं। तो आप इस टाइम पर चाहे कम ही एरिया में लगाएं, मगर इस टाइम पर सब्जी ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अगर आप नहीं बेच सकते हैं, यदि आप नहीं जाना चाहते हैं मार्केट, तो दोस्तों मेरे किसान भाइयों की घर पर ही, आपको पता है कि सब्जियां कितनी यूज होती हैं, घर पर ही खा लो, है ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ कि आपको कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी सब्जियाँ इस माह में यानी जनवरी माह में लगानी चाहिए जिससे आप ज़्यादा मुनाफा ले सकें। सबसे पहले मेरी फेवरेट सब्जी भिंडी। दोस्तों, इस टाइम पर भिंडी को लगाकर आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और इस सीज़न में भिंडी की कीमत शुरू में 60 से 70 रुपए किलो बाज़ारों में मिलती है। और दोस्तों, ये भिंडी की फसल ऐसी है कि ये अगस्त सितंबर तक, ये अगर एक बार हम लगा देते हैं तो ये चलती रहती है दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं, ये साइड में मैं आपको कुछ ये बीज दिखा रहा हूँ, सीड्स। इनकी बिजाई, इनकी बुआई करने के बाद में आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आएगा इसमें दोस्तों, केवल आप देसी खाद डाल दीजिए थोड़ा सा। और दोस्तों, इसकी निराई गुड़ाई टाइम से करते रहिए, तो इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पानी वगैरह लगाते रहिए। दोस्तों, अब दूसरी फसल है मिर्च। मिर्च की फसल दोस्तों, आपको पता है कि जो मिर्च की सब्ज़ी होती है, ये सलाद वगैरह में भी हम यूज करते हैं। और ये पूरे साल इस सब्ज़ी का उपयोग किया जाता है। इसकी कभी भी डिमांड कम नहीं होती है मिर्च की। और इस टाइम पर अगर आप मिर्ची लगाएंगे, इस टाइम पर आप अगर बिजाई करेंगे दोस्तों, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर महीने तक अब की लगाई हुई चल जाएंगी और ये मुनाफा भी ज़्यादा देंगी। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल मिर्चियों की बिजाई ज़्यादा हुई है दोस्तों। अब अगली हमारी सब्जी है, उसका नाम है शिमला मिर्च। आप दोस्तों शिमला मिर्च की बुआई कर सकते हैं। पिछले साल दोस्तों शिमला मिर्च की बुआई अधिक हुई थी, तो शिमला मिर्च के इतने दाम नहीं मिल पाए थे और वो शिमला मिर्च सड़ गई थी, यानी कि सड़कों पर, पंजाब में तो सड़कों पर शिमला मिर्च को फेंकना पड़ा था। तो इस बार जो है इतनी ज़्यादा बुआई नहीं हुई है शिमला मिर्च की, और शिमला मिर्च के अच्छे खासे दाम मिलने के चांस हैं। तो दोस्तों, आप मेरे किसान भाइयों शिमला मिर्च की बिजाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर का आपने देखा था दोस्तों, पिछले साल कोई कोई तो किसान लखपति बन गए थे और कोई कोई करोड़पति बन गए थे, यानी कि इसके रेट जो हैं दोस्तों 150 रुपये किलो से भी ऊपर पहुंच गए थे, आपको पता होगा। और इसके रेट फिक्स नहीं होते हैं, आप इसकी भी बिजाई कर सकते हैं, इसकी भी बुआई कर सकते हैं टमाटर की, जिससे आप ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है, हमारी अगली सब्जी है प्याज। आप प्याज की बुआई कर सकते हैं। और प्याज का दोस्तों फ़ायदा ये है कि आप इसे जब ये हरी हरी रहती है तब भी बेच सकते हैं, और इसको बाद में भी जब ये पक जाती है, यानी कि इसको स्टॉक भी कर सकते हैं। यदि आपको इस टाइम पर अगर ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा है और प्याज आपके पास है, तो आप इसको स्टॉक कर लीजिए और इसको आप जुलाई अगस्त तक भी, जब इसके रेट अच्छे हो जाते हैं, तब भी आप इसको बेच सकते हैं दोस्तों। अगली फसल है बैंगन। आप बैंगन की बुआई कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों बैंगन एक बार बोते हैं ना,
यदि आप उसके टाइम से निराई गुड़ाई और टाइम से स्प्रे करते रहते हैं तो दोस्तों केवल एक बार फसल की बिजाई करने के बाद ना आपको 2 साल तक देखना नहीं पड़ता है। आपको 2 साल तक वो उत्पादन देती रहती है। बैंगन की फसल एक ऐसी है और इसमें ज़्यादा कुछ कॉस्टली आपका कीमत भी नहीं लगती है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। दोस्तों अगली हमारी सब्जी है क्वारफली। आप क्वारफली लगा सकते हैं और क्वारफली से आपको जब ये शुरू में चलती हैं तो इनके रेट ज़्यादा मिलते हैं और आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अब मैंने आपको ये फसलें बता दी हैं पौधे वाली। अब मैं आपको बताऊंगा जो बेल वाली होती है, लताएं वाली सब्जियां होती हैं, वे आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी फेवरेट सब्जी करेला। दोस्तों आप करेले की बिजाई कर सकते हैं, करेले की बुआई कर सकते हैं। और बरसात में क्या होता है, हमें करेले को टांगने के लिए ऊपर तारबंदी करनी पड़ती है, तार बांधने पड़ते हैं, जिससे करेला उसमें से बीच में से लटक जाता है और जिससे वो ज़मीन पर नहीं लगता है, जिसके कारण उसमें वायरस नहीं जाता है या कोई रोग नहीं लगता है करेले में। परंतु दोस्तों ये इस टाइम का टाइम ऐसा चल रहा है, आपको कोई तारबंदी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ज़मीन पर भी इसे फैला सकते हैं और या किसी दीवार यानी कैसे भी आप कर लिए दोस्तों, इसमें रोग नहीं लगता है इस टाइम जाड़ों की फसल में जो हम करेला बोते हैं। और दोस्तों हमारी अगली फसल है अब लौकी। दोस्तों लौकी की अब डिमांड ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि लौकी की डिमांड अब इतनी बढ़ गई है कि जाड़ों में भी लौकी की डिमांड हो रही है। तो दोस्तों आप लौकी की बिजाई कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और लौकी और एक होता है दोस्तों तोरी। ये लौकी के कुछ मैं आपको बीज दिखा रहा हूँ, आप इन्हें खरीद सकते हैं। और अगला है दोस्तों तोरी। आप तोरी की बुआई कर सकते हैं और इससे भी आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों हमारी अगली फसल है कद्दू, यानी कि आप दोस्तों कद्दू को बो सकते हैं। और उसमें भी आपको पता है कि दोस्तों कद्दू की फसल एक ऐसी है जिसकी 365 दिन में कभी भी डिमांड कम नहीं होती है। आप चाहे किसी भी मौसम में इसे खा सकते हैं, किसी मौसम में इसका यूज कर सकते हैं। अगर इसके दाम अधिक नहीं मिल रहे हैं दोस्तों एक टाइम पर, तो जिस टाइम पर इसके दाम बढ़ जाएं तब आप इसको बेच सकते हैं। इसे दोस्तों अगर आप स्टॉक भी करते हैं ना 2 साल तक, जब ये पीले पक जाते हैं तब भी आप इसका यूज करते हैं, तब भी आप इसको बेचते हैं, तो इसकी कीमत कम नहीं होती है। तो दोस्तों कद्दू की एक बहुत अच्छी मुझे फसल लगी है जिसे आप बुआई कर सकते हैं। और अगली सब्जी है दोस्तों खीरा और ककड़ी। खीरा और ककड़ी को लगाकर आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। खीरा और ककड़ी की फसल ऐसी है, ये सलाद में काम आती हैं और 12 महीने इसकी डिमांड कम नहीं होती है। और खीरा ककड़ी के लिए मैंने बताया था पहले भी कि तारबंदी करनी पड़ती है बरसात में, परंतु इस टाइम पर तारबंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप इसे ऐसे ही कहीं भी बेल ये फैला सकते हैं, ज़मीन पर कहीं भी नीचे भी, और इससे आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसकी कीमत कम नहीं होती है, यानी कि या इसकी डिमांड कम नहीं होती है खीरा ककड़ी की, चाहे ये जुलाई अगस्त तक भी इसकी डिमांड चलती रहती है। 12 महीने इसकी डिमांड चलती है, आपको पता है। दोस्तों मैं विकास राज बस आपसे विदा लेना चाहता हूँ आज की वीडियो में, बस केवल इतना ही। अगर आपको कोई इन सब्जियों में लगाने में कोई डाउट है, यानी कि कोई संदेह है या कोई आपको दिक्कत आ रही है कि किस तरह से हम इसकी बिजाई करें, किस तरह से क्या करना है, कि कितनी सेंटीमीटर पर पौधा रखना है, या जैसे भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत है ना दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका उसमें रिप्लाई करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसे उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से उसकी बिजाई बुआई और किस तरह से निराई गुड़ाई तक, स्प्रे तक मैं आपको सारा कुछ उसमें बता दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्तों इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।